Hello students, I am Mohammed Bakir, lecture physics. From today onwards we will start a new unit, that is electromagnetic waves. Okay. तो जो आज का हमारा यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूनिट. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके. और हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. Displacement current. Okay. It is physics. Okay. तो the question is जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है आइडिया फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ये जो आइडिया दिया था सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया, दिस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय दिस मैक्सवेल. हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट. तो डिस्प्लेसमेंट करंट स्टडी करने से पहले जो प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके. तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी किसी सर्किट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस सर्किट में एक इंड्यूस्ड वोल्टेज बनता है. ओके. उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके. दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है विच वी डिनोट बाय स्मॉल ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द क्लोज्ड सर्किट, दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ये है, this is d phi by dt is change in magnetic flux, and this small e is what? It is the induced EMF. Okay. ये है इसमें. तो इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये प्रीवियस चैप्टर है, आप सबने पढ़ा होगा. Okay. तो इसमें जो ये फाई है, दिस फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड मैथमेटिकली वी राइट दिस फाई एज BA. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया. तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ को, तो ये हो जाएगा हमारा B अपॉन dt ऑफ दिस फाई इज B इंटू A. सो दिस E इज इक्वल टू, आई कैन राइट A इंटू dB डिवाइडेड बाई dt. सो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? This represents the change in magnetic field, and because of the change in magnetic field, an induced voltage is produced, which we denoted by small e. Okay. Now, अब ये जो E है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे जो ये E है, electric field is this is dV upon dl. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज अपॉन लेंथ होता है dV अपॉन dl. ओके. यहाँ से हम जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो है dV, ये हो जाएगा E इंटू dl. तो यहाँ पर ये वोल्टेज के जगह हमने E लिखा है, तो मैं इसको इस E के जगह लिख सकता हूँ. दिस E इज इक्वल टू, सपोज इफ आई इंटीग्रेट दिस dV, then this is equal to integration of E into dl आ जाएगा. Okay. तो ये जो E है इसकी जगह हम लिख सकते हैं this that is integration of E into dl, and this is equal to what? A into this we can write dB upon dt. ये हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको देता है. ये हमको क्या कहता है? ये कहता है कि दिस इज व्हाट,
dB upon dt is change in magnetic field. And this change in magnetic field produces an electric field. E is the electric field. This is very interesting. Okay, तो ये हमको कहाँ से मिलता है? Faraday's law of electromagnetic induction से मिलता है. एक बार फिर से ये चीज़ याद रखना. Whenever there is a change in magnetic field, an electric field is produced. So what is the cause of electric field? हमने this electrostatics में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होता है जब कोई चार्ज होगा. लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और रीजन भी है, वो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. Change in magnetic field produces an electric field. Electric field. Okay. Now, अब इसके बाद ये है कि ठीक है, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? इसका रिवर्स. फिर से, अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? इसका जो आंसर दिया था ये मैक्सवेल ने दिया था. उसने कहा था इट इज़ पॉसिबल कि ये जो है चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होने से मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है. इसका रीज़न उसने दिया था बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री. नेचर में सिमेट्री है, इसलिए ये जो है दिस चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको हम देखते हैं. ये मैक्सवेल ने इसको प्रूफ भी किया था कि ये भी पॉसिबल है. ओके, तो ये किस तरह से मैक्सवेल ने कहा, देखिएगा. मैक्सवेल ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया? उसने ये देखिए, ये मान लो कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं ऐसे. ये इस तरह से है. ओके, यहाँ पर स्विच है, हमारा की है के. ओके, और यहाँ पर एक सोर्स है, मान लो दिस इज द सोर्स. ये सर. ओके, तो दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2. लेट्स से. तो मैक्सवेल ने ये कहा कि जब ये जो की है इसको हम ऑन करते हैं, तो इसमें इस सर्किट में एक करंट फ्लो होता है. एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम प्लस टू माइनस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और करंट. तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो उल्टा होता है. इट मीन्स ये जो बैटरी है ये क्या करता है, ये जो कैपेसिटर का जो प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 1, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे और किसको देंगे? प्लेट नंबर 2 को देंगे. तो इससे क्या होगा, जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के ये प्लेट नंबर 2 के ऊपर जाएगा, तो ये कैपेसिटर का प्लेट 1 हो जाएगा पॉजिटिव और कैपेसिटर का प्लेट नंबर 2 हो जाएगा हमारा नेगेटिव. So this gets positively charged and this gets negatively charged, जिसकी वजह से इन दो कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. क्यों? क्योंकि इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लगातार चेंज हो रहा है. ठीक है. सो हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो तो इस तरह से होगा फ्रॉम प्लस टू माइनस, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, तो फिर ये मैक्सवेल ने क्या किया कि इसके बीच में एक
कंपास ला के रखा, कंपास इज ए स्मॉल मैग्नेट, तो ये जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट हुआ। इससे ये पता चला कि इन दो कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन हमने ये पढ़ा है एम्पियर्स लॉ में कि ये एम्पियर्स लॉ आप सबको मालूम है, जैसे बी डी एल इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई होता है। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पर ठीक है, देखिएगा, अगर यहां पर अगर हम मैग्नेट को रखेंगे तो यहां तो करंट है, ठीक है, यहां पर करंट आई है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिफ्लेक्ट होगा। और इसका रीजन ये होगा क्योंकि यहां पर करंट है, क्योंकि करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन गैप में, इन दो प्लेट्स के बीच में गैप में करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, फिर भी ये कंपास डिफ्लेक्ट होता है। तो मैक्सवेल ने इसका आंसर दिया कि इट इज ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो बीच में जो ये करंट बनता है, इस करंट का नाम मैक्सवेल ने रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, और क्यों? क्योंकि ये वाला करंट जो होता है, जो करंट वायर के थ्रू फ्लो होता है, उसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। और बीच में तो कोई वायर नहीं है ना, लेकिन फिर भी कंपास डिफ्लेक्ट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए एक करंट भी है, एंड दैट करंट ही नेम्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया, देखिएगा, इसका एक छोटा सा मैथमेटिकल इसका कैलकुलेशन भी है। वो क्या है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन? वो है phi is equal to q upon epsilon naught। यहां से स्टार्ट करेंगे हम। ये जो है ये क्या है? ये है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फ्लक्स इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught into the total charge enclosed by the surface. This is Gauss theorem. Okay. Now, if we differentiate this with respect to time, so this is d phi by dt, and this is equal to I can write d by dt of q upon epsilon naught. Okay, so this d phi upon dt is equal to dq by dt is I upon epsilon naught, and this implies this I is equal to epsilon naught into d phi by dt. Okay, ये है। अब इसमें जो ये I है करंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ व्हाट इज फाई। आई कैन राइट दिस फाई एस ई ए। फाई इज व्हाट? E into A, electric field into area. So this current I is equal to A epsilon naught into dE upon dt. And this is the expression for conduction current. No, this is for displacement current. ठीक है, क्योंकि कंडक्शन करंट का जो एक्सप्रेशन है, कंडक्शन करंट IC होता है dq अपॉन dt, सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ये एक्सप्रेशन में वैसा कुछ भी नहीं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या आता है? dE अपॉन dt, and this is what? This is change in electric field. The change in electric field also produces a current. ठीक है, and this current is known as displacement current, and this current is the cause for magnetic field. इस भी ये जो गैप्स हैं बीच में, इसमें एक करंट है which we call displacement current, और इस डिस्प्लेसमेंट की करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए कंपास डिफ्लेक्ट होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जो इन दो प्लेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल सेम है जितना यहाँ पर है। ठीक है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्शन करंट इज सेम एज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो ये था, दिस इज अबाउट दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके,
ये इसमें एक चीज़ है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। इसको हम एक छोटे से कैलकुलेशन करके इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो विल प्रूव दिस। यहां से इस इक्वेशन को लेके हम प्रूव कर सकते हैं। यहां से डिस्प्लेसमेंट करंट ID दिस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इनटू DE डिवाइडेड बाय dt। ठीक, तो now I can write this electric field. We know electric field between the two plates. If this is positive plate and this is the negative plate, तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका एक्सप्रेशन है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इनटू D अपॉन dt ऑफ दिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, बट ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज Q अपॉन A होता है। ओके, सो दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू, आई कैन राइट A एप्सिलॉन नॉट इनटू D upon dt of sigma. What is sigma? It is Q upon A into epsilon naught आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ID दिस इज इक्वल टू, देखिएगा ये इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल क्योंकि ये कांस्टेंट है। A कैंसल्स विद A, एप्सिलॉन नॉट कैंसल्स विद एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा क्या बचा है dq अपॉन dt सिंपली। एंड व्हाट इज दिस dq अपॉन dt? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्शन करंट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। दिस इज द स्मॉल प्रूफ, एक छोटा सा प्रूफ था। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और कंडक्शन करंट है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ओके, तो ये एक छोटा सा इसका प्रूफ था। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि जो एम्पियर्स लॉ है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा एम्पियर्स लॉ में। ओके, नहीं तो एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि हमको मालूम है BDL का एक्सप्रेशन एम्पियर्स लॉ क्या होता है, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रेडिंग द एम्पिरियन लूप, ये होता है। लेकिन अगर हम इस लॉ को यहां पर लगाएंगे तब तो ठीक है, जैसे यहां पर, एंड दिस करंट इज बेसिकली कंडक्शन करंट, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो यहां पर तो ये वाला लॉ वैलिड है, लेकिन अगर हम बीच में लगाएंगे तो बीच में कंडक्शन करंट नहीं है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है, एक्सपेरिमेंटली कंपास डिफ्लेक्ट होता है। इसलिए इसमें मॉडिफिकेशन ये हुआ कि बेसिकली ये जो लॉ है एम्पियर्स लॉ, इसमें इस तरह से मॉडिफिकेशन किया गया, दिस इज कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आ गया। अब ये सही है, क्यों? क्योंकि जब आप इसको यहां पर लगाएंगे, यहां पर इस वायर के थ्रू करंट है, तो इसमें कंडक्शन करंट है बट डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये रहेगा। लेकिन जब आप यहां पर लगाएंगे बीच में, कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में, कंडक्शन करंट नहीं है बट देयर इज द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द मैग्नीट्यूड्स आर सेम, तो दोनों के लिए ये वैलिड है। तो ये है, एंड दिस लॉ इज नोन एज एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ठीक है, तो with this we will stop our today's lecture। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू।